This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजस्थान में पुलिस और बेरोजगार हुए आमने सामने, पथराव, तोड़फोड़, आगजनी, बेरोजगारों पर जमकर चली लाठियां। क्या मुश्किलों में है डूंगरपुर एसपी? शराब ठेकेदारों से रिश्वत लेने में डूंगरपुर एसपी का आयाना। आरएस मेंस के पेपर में कैंडिडेट ने लिखा, मैं गरीब हूं, मुझ पर दया करके पास कर दीजिए। कॉपी में इमोशनल स्लोगन और मोबाइल नंबर लिखने वाले होंगे अब डी बात। सजा दिलवानी थी मौलवी को, पर धरना स्थल पर लड़ते लड़ते नाले में गिरी विश्व हिंदू परिषद की पदाधिकारी। 2 साल बाद देश भर के संत आएंगे भीलवाड़ा। राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा पर करेंगे बात। और अब खबरें विस्तार से। अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान में भी लगातार आज तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदेश के कई जिलों में युवा सड़कों पर हैं। शुक्रवार सुबह भरतपुर में स्टूडेंट्स ने जयपुर आगरा रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। पुलिस से भिड़े छात्रों ने पथराव भी किया है। अलवर में सेना की तैयारी कर रहा युवक इतना डिप्रेशन में आ गया कि उसने जान देने तक की कोशिश की। समय रहते दोस्तों ने देखा तो उसे बचा लिया। सुसाइड की कोशिश करने वाले दिनेश मेडिकल और फिजिकल पास कर चुका था। जयपुर, सीकर, कोटा सहित कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। विरोध के दौरान स्टूडेंट सड़क जाम करने के साथ ही बाजार बंद कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे हैं। आज सुबह प्रदर्शन की शुरुआत भरतपुर से हुई है। यहाँ अग्निपथ के विरोध में युवाओं का उग्र आंदोलन देखने को मिला है। सीईओ सतीश वर्मा ने बताया कि पहले तो युवाओं ने शहर में एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद वे धीरे धीरे रेलवे पटरियों पर जमा होने लगे और उसे जाम कर दिया। काफी संख्या में युवा पटरियों पर बैठ गए, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो युवाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कई पुलिसकर्मियों के पत्थर लगे, एक पुलिसकर्मी का सिर भी फट गया। बाद में पुलिस ने युवाओं को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। सीकर में दूसरे दिन भी इस योजना को लेकर युवाओं में खासा विरोध देखने को मिला। एसएफआई स्टूडेंट संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवा एसके स्कूल ग्राउंड से रवाना होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। सीकर के नीम का थाना में प्रदर्शन हिंसक हो गया। यहां प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में तोड़फोड़ कर डाली। श्री माधोपुर में भी युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जबरन बाजार बंद करवाने का प्रयास किया। स्टूडेंट से पुलिस ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वे पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करते हुए कुछ युवाओं को हिरासत में लिया है। योजना के विरोध में आज भरतपुर, कोटा समेत प्रदेश के कई जिलों में विरोध जारी है। भरतपुर में युवा रेलवे स्टेशन के पास जुटना शुरू हो गए हैं। हालांकि मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है। वहीं कोटा में भी आज सैकड़ों युवा इस योजना के विरोध में रैली निकालेंगे। आज सुबह जयपुर के कोटपुतली में भी स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया है। अलवर के बिबिरानी में विरोध कर रहे युवाओं को पुलिस ने खदेड़ा तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया और इस पथराव में डीएसपी अतुल अग्रे की कार के शीशे तक टूट गए। चित्तौड़गढ़ में सेना की तैयारी कर रहे युवाओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद युवा रेलवे की तरफ गए और इंजन पर पथराव शुरू कर दिया। रोकने पर उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके। बचने के लिए पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। उदयपुर शहर कहने को तो झीलों का शहर है, हर तरफ पानी ही पानी, लेकिन यहाँ पानी में रहकर भी प्यासे वाली स्थिति बार बार बनती रहती है। देखा जाए तो 2 माह से कई वार्डों में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई है। एक दिन छोड़कर एक दिन की जाने वाली पेयजल आपूर्ति कई क्षेत्रों में 3 से 4 दिन में हो पा रही है और इस बीच जयसमंद से होने वाली जलापूर्ति क्षेत्रों में भी वार्ड के बाशिंदे पेयजल आपूर्ति को लेकर बहुत परेशान हैं। करीब 2 से 3 बार जयसमंद की पाइपलाइन फूट चुकी है। शुक्रवार को भी गुलाबबाग से दूध तलाई जाने वाले मार्ग पर जयसमंद की पाइपलाइन फूट गई और पानी का फ्लो इतना तेज था कि ऐसा लगा कि सड़क पर ही फव्वारा लगा दिया गया हो। 20 से 25 फीट ऊंची लहरों के साथ फव्वारा चल पड़ा और सड़क पर नदी की तरह पानी बहने लगा। ये हाल है। ओहो, मेरी गाड़ी फंस गई और मैं भी फंस गया। दूध तलाई की पाइप फटी है जबरदस्त।
डूंगरपुर में शराब ठेकेदारों से 8.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए 2 सीआई और 2 कांस्टेबल के मामले में एसपी भी मुश्किलों में फंस सकते हैं। मामले में एसीबी की ओर से एसपी से पूछताछ की जा सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक एसीबी ने ऑफिशियली कोई खुलासा नहीं किया है। शुक्रवार को सभी आरोपियों को उदयपुर एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। मामला डूंगरपुर का है। एसीबी टीम ने गुरुवार रात कार्रवाई करते हुए कोतवाली सीआई दिलीप दान धम्बोला, सीआई भैयालाल आंजना, कोतवाली थाने के कांस्टेबल रीडर भोपाल सिंह और कांस्टेबल आम सूचना अधिकारी जगदीश बिश्नोई को 3,30,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। जांच में कोतवाली थाने के रीडर भोपाल सिंह की अलमारी से 5 लाख रुपए रिश्वत के बरामद किए गए। यह राशि शराब ठेकेदार नरेंद्र सिंह के केस में जमानत में ज्यादा अड़ंगा नहीं लगाने के लिए सीआई दिलीप दान ने 4 दिन पहले ली थी। एसीबी की अलग अलग टीमों ने सीआई दिलीप दान, सीआई भैयालाल आंजना, कांस्टेबल भोपाल सिंह और जगदीश बिश्नोई के घरों पर तलाशी ली। सीआई दिलीप दान का उदयपुर में आलीशान घर बन रहा है। वहीं सीआई भैयालाल के भी करोड़ों का आलीशान घर बना हुआ है। वहीं उनके डूंगरपुर में क्वार्टर की भी तलाशी में जमीन संबंधी कुछ दस्तावेजों का पता चला है, लेकिन एसीबी की ओर से इस बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। मामले में एसीबी भी एसपी की भूमिका की जांच कर रही है, लेकिन इस बारे में अभी तक एसीबी की ओर से कोई खुलासा नहीं हुआ है और ना ही एसीबी ने एसपी से कोई पूछताछ की है। शुक्रवार को एसीबी की ओर से जांच के लिए एसपी का मोबाइल जब्त करने की चर्चा चलती रही। हालांकि एसीबी के किसी भी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एसीबी की टीम ने चारों से आज सुबह पूछताछ शुरू की है। एसीबी और डीएसपी की ओर से उनसे पूछताछ की जा रही है। एसीबी के अधिकारी कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें रिश्वत की ये राशि कब से ले रहे थे, कितनी राशि मंथली ली जा रही थी और ये राशि कितने लोगों में बंटती है। हालांकि बताया जा रहा है कि शहर की 7 शराब की दुकानों से हर महीने 80,000 की मंथली बंदी हुई थी और इसी बंदी को लेने गए कांस्टेबल जगदीश बिश्नोई पकड़ा गया। वहीं शराब ठेकेदार नरेंद्र सिंह के केस में जमानत से ज्यादा अड़ंगा नहीं लगाने के लिए सीआई दिलीप दान 5 लाख रुपए पहले ही ले चुका था। इसके अलावा दंगोला में चंदूलाल फौजी के केस में 2,50,000 की रिश्वत लेते कांस्टेबल भोपाल सिंह को पकड़ा। पुलिस ने इन दोनों मामलों में सेटलमेंट के साथ ही बंदी के रूप में रिश्वत ली थी। एसीबी की इस कार्रवाई को डूंगरपुर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी सराहा है। चैंबर अध्यक्ष के गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की यह कार्रवाई अच्छी है। रिश्वत लेने वाले आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर 18 जून को दोपहर 12 बजे तक शहर में सभी दुकानें बंद रहेंगी। पकड़े गए सभी आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर व्यापारिक संगठन अनिश्चित काल के लिए दुकानें बंद रखेगा। एसपी सुधीर जोशी ने रिश्वत के इस मामले में किसी भी तरह का लिंक होने से इनकार कर दिया है। शराब तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर रखी है। उससे आहत होकर मेरे बारे में मनगढ़ंत शिकायत की जा रही है, ऐसा एसपी का कहना है। 10वीं और 12वीं कक्षा की कॉलेज की परीक्षाओं में कॉपियों में एग्जामिनर से पास कराने का आग्रह लिखना आम बात है, लेकिन अब ऐसे मामले राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस की परीक्षा में भी सामने आने लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरपीएससी ने ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे डीबार करने का फैसला कर लिया है। विनती, आग्रह, प्रलोभन की बात लिखने पर अभ्यर्थी को 3 साल से लेकर आजीवन डीबार कर दिया जाएगा। आरएएस 2018 की उत्तर पुस्तिकाओं में ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें पढ़कर और देखकर आयोग के अफसरों को भी हैरानी हो गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आयोग ने आरएस 18 के जिन अभ्यर्थियों को पिछले माह ही डीबार किया है, उनके भी ऐसे ही रोचक प्रकरण सामने आए थे। डीबार किए गए अभ्यर्थियों में से कुछ एक ने कॉपी में धार्मिक चिन्ह तक बनाए थे। कुछ ने अपने मोबाइल नंबर लिखकर पहचान उजागर करने का प्रयास किया। एक कैंडिडेट ने लिखा कि यह गरीब अभ्यर्थी है, उस पर दया कर पास कर दिया जाए और इस तरह के प्रयासों में अभ्यर्थी की मंशा यही थी कि उत्तर पुस्तिका जांचकर्ता उससे संपर्क करे और कोई डील हो जाए। कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है अपनी पहचान बताना। ओएमआर शीट या कॉपी के पहले पन्ने पर अभ्यर्थी से पूछी गई जानकारी ही भरनी होती है। पेज पर कोई पहचान या कोई अन्य जानकारी देना कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है। आयोग सचिव हरजीलाल अटल ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं में असंबंधित टिप्पणी करने वाले अभ्यर्थियों के 9 प्रकरणों पर फुल कमीशन की बैठक में विचार विमर्श किया गया। सभी प्रकरणों में संबंधित अभ्यर्थियों की वर्तमान परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इनमें से 2 प्रकरणों में संबंधित अभ्यर्थियों को 3 वर्ष के लिए भविष्य में आयोजित होने वाली आयोग की समस्त परीक्षाओं से बाहर करने का फैसला भी लिया गया है। डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी, उत्तर पुस्तिकाओं को पहले पीडीएफ में बदलता है। पीडीएफ में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता और इसके बाद ऑन स्क्रीन मार्किंग होती है। अभ्यर्थी ने क्या लिखा है, इसके आधार पर ही कार्रवाई की जाती है।
बूंदी में विश्व हिंदू परिषद के चल रहे धरने में पदाधिकारी आपस में उलझ गए। पुराने विवाद में दो पदाधिकारी आपस में उलझे, कहानी हुई और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। एक पदाधिकारी ने अपने बेटे के साथ कुछ युवकों को मौके पर बुला लिया, फिर दोनों पक्ष आपस में लड़ पड़े। एक पदाधिकारी को जमकर मारा, लड़ाई में तंबू उखड़ गए। इतना ही नहीं, लड़ते लड़ते नाले में तक गिर गए। नाले में गिरे पदाधिकारी पर एक युवक ने पत्थर से वार कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इधर मौके की नजाकत देखते हुए नगर परिषद की टीम भी तंबू उखाड़ कर ले गई। घटना गुरुवार दोपहर की है। कलेक्ट्रेट परिसर में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर पिछले 8 दिन से कलेक्ट्रेट के बाहर विश्व हिंदू परिषद का धरना चल रहा था। बताया जा रहा है कि संगठन के नगर मंत्री प्रशांत मोदी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे थे। संगठन के जिला उपाध्यक्ष महेश जिंदल मौके पर आए, ज्ञापन और सूचना नहीं देने जैसी बातों को लेकर उलझ गए। गाली गलौच हुई, जिसके बाद महेश जिंदल का बेटा अमन जिंदल कुछ युवकों के साथ मौके पर पहुंच गया। कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई। झगड़े के दौरान प्रशांत मोदी धरना स्थल के पास बने नाले में गिर गया। युवकों ने नाले में ही प्रशांत से मारपीट कर डाली और एक युवक ने पत्थर उठाकर प्रशांत पर वार तक कर दिया। प्रशांत के सीने, मुंह सहित अन्य जगहों पर चोटें आई हैं। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे कोटा रेफर कर दिया गया। दोनों पक्षों ने थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है और इस घटना के बाद विहिप की प्रांत टोली की बैठक हुई और धरना खत्म कर दिया गया। साथ ही नगर और ग्रामीण प्रखंड की कार्यकारिणी भंग कर दी गई। झगड़े के बाद नगर परिषद की टीम तंबू उखाड़ कर ले गई, जिस पर बीजेपी पदाधिकारियों ने नगर परिषद पर अवैध रूप से टेंट उखाड़ने का आरोप भी लगा दिया है। पदाधिकारियों का यह कहना है कि दो व्यक्तियों की लड़ाई में संगठन का लेना देना नहीं है। कोरोना के 2 साल बाद देश भर के संत शनिवार को बिल बढ़ाएंगे। अखिल भारतीय संत समिति से जुड़े प्रदेश कार्यकारिणी के सभी संत एक बैठक में भाग लेने आ रहे हैं। राजस्थान में पिछले दिनों हुए सांप्रदायिक तनाव को लेकर बात की जाएगी। भारतीय संत समिति के प्रदेश मंत्री दीपक पुरी ने बताया कि संतों का यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर मांडल के नीलकंठ महादेव आश्रम में होने वाला है। उन्होंने बताया कि यह संतों की सबसे बड़ी वार्षिक बैठक है, जिसमें देश के जाने माने संत जो राजस्थान में रहते हैं वो सभी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण बैठक नहीं हो पा रही थी। अब 2 सालों के बाद इस बैठक को मंडल में किया जाएगा। बैठक में पहली बार राजस्थान में हुए सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए मंदिरों के मुद्दे पर चर्चा होगी। राजस्थान के आदिवासी बेल्ट राजसमंद में आज भील आदिवासियों ने स्पेशल पैकेज देने की मांग उठा दी है। अपनी मांग के समर्थन में भील आदिवासियों ने आक्रोश मार्च निकाला। राजस्थान भील समाज विकास समिति की ओर से यह मार्च निकाला गया है। मेवाड़ के भील आदिवासियों ने सरकारी नौकरियों में मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासियों को विशेष दर्जा देने की मांग की है। नाथद्वारा में भील समाज के तहसील अध्यक्ष भीमराज भील ने कहा कि जिस तरह सरकारी नौकरियों में सहरिया आदिवासियों को स्पेशल पैकेज दिया गया है, उसी तरह भील समाज को भी विशेष दर्जा चाहिए। भील समाज के युवा सरकारी नौकरियों में नगण्य हैं। युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए स्पेशल पैकेज देना ही होगा, वरना बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजसमंद में आज आक्रोश रैली के लिए पूरे इलाके से भील समाज के लोग जुटे। राजसमंद के कांकरोली स्थित बालकृष्ण स्टेडियम में सैकड़ों की तादाद में भील समाज के लोग रैली में शामिल हुए। स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक भील समाज के लोग पैदल मार्च करते हुए रवाना हुए। रैली में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचे भील समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को ज्ञापन दिया। इस दौरान राजसमंद पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कांकरौली से राजसमंद कलेक्ट्रेट तक पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। भील समाज के तहसील अध्यक्ष भीमराज भील ने कहा कि भील समाज आज महारैली के रूप में जुटा है। स्पेशल पैकेज लेकर रहेंगे ताकि हमारे युवाओं को नौकरी में लाभ मिल सके। राजस्थान भील विकास संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भील ने कहा कि राजसमंद, वल्लभनगर और मावली इलाकों के भील यहाँ जुटे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व मिले और इसके लिए सब कमेटी बने। सरकार उसकी अनुशंसा पर विशेष पैकेज देने का फैसला करे। मोहनलाल ने कहा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के आदिवासियों को सरकार लाभ दे रही है, जबकि हर तरह के मेवाड़ के भील भी उसी दशा में हैं, जैसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के सहरिया हैं। ऐसे में मेवाड़ के भीलों के साथ पक्षपात क्यों किया जा रहा है? देववाड़ा भील समाज से प्रधान कसनी भील ने कहा कि हमारे समाज के युवा ओवर एज हो गए हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, युवाओं को घर बैठना पड़ रहा है। ऐसे में हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हमें सरकारी नौकरियों में स्पेशल पैकेज दिया जाए। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center.
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।